हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वन लाइनर वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे आपकी अध्याय 4 है जी, और पाठ का नाम है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग कक्षा 10 का चैप्टर है जी, इतिहास का, और विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। इसमें आज हम वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। यानी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी थी, उसने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन है, ईटी पॉल अमेरिका का एक संगीतकार था। ईटी पॉल कौन था? अमेरिका का एक संगीतकार था। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता था। यानी भूमध्य सागर के जो पूर्व में देश थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था? प्राच्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था को आदि कहा जाता था। यानी किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता था? आदि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के पहले समय को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है ना। औद्योगिकरण के पहले के समय को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था। यानी उत्पादकों के जो संगठन थे उनको किस नाम से? गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है उसको क्या कहते हैं? स्टेपलर कहलाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है उसको क्या कहते हैं? स्टेपलर कहते हैं। ठीक है, कहलाता है। तो ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लंदन को प्रिंसिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। यानी लंदन था, उसको प्रिंसिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है, ऐसा वह प्रक्रिया, इसमें पहला क्वेश्चन है जो वाला, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, फुलर कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 2 नंबर में आ सकता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था उसको क्या कहते थे? कार्डिंग कहलाती थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। यानी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट ने लगाई। यानी सबसे पहले सूती कपड़ा मिल किसने लगाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला क्वेश्चन है, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। यानी भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने उसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव की कोई कमी नहीं थी। है ना, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे, यानी पसंद करते थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्पिनिंग जेनी कताई की एक मशीन थी। स्पिनिंग जेनी किसकी क्या करते थे? उससे कताई करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ठीक है, इसके किसने बनाई थी ये मशीन? जेम्स हरग्रीव्स ने। ये आ सकता है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ। यानी 1764 में इसको किसने बनाई थी? जेम्स हरग्रीव्स ने।
अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, उन्हें गुमास्ता कहा जाता था। यानी कंपनी ने बुनकरों की निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, जिन्हें क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। जब भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगी। ठीक है, 1854 में इसको सबसे पहले कपड़ा मिल लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली कताई और बुनाई मिल मद्रास में खुली। यानी सबसे पहले कताई और बुनाई की मिल कहाँ खुली थी? मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदजी जीजी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। इन्होंने चीन के साथ क्या किया था? जहाज रानी का काम किया था और इनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अगला प्रश्न है, चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम जमशेदजी जीजी भोये ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली जूट मिल सेठ हुकमचंद ने लगाई थी। यानी सबसे पहले देश की पहली जूट मिल किसने लगाई थी? सेठ हुकमचंद ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली जूट मिल 1917 में कोलकाता में लगी थी। यानी इन्होंने सेठ हुकमचंद ने 1917 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई थी। अगला प्रश्न है, द्वारकानाथ टैगोर ने जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। निवेश माने क्या होता है? पैसा लगाना। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर से भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जे.एन. टाटा ने स्थापित किया। यानी सबसे पहले जमशेदपुर कहाँ पर है जी? झारखंड राज्य में स्थित है। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जे.एन. टाटा ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र 1912 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में औद्योगिक नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वस्त कर्मचारी रखते थे, जिन्हें जॉबर कहा जाता था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि को जॉबर कहा जाता था। यानी जॉबर को अलग अलग जगह या तो सरदार कहते थे या उनको मिस्त्री के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। ये भी आ सकता है क्वेश्चन परीक्षा में। अगला प्रश्न है, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको क्या कहते थे? फ्लाई शटल कहते थे, है ना। क्या कहा जाता था उसको? फ्लाई शटल। अगला क्वेश्चन है, चीज़ों की गुणवत्ता के प्रतीक को लेबल कहा जाता था। यानी चीज़ों की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते थे? लेबल। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं उत्पादों के लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। यानी वस्तुओं और उत्पादों के लेबलों पर जो ऊपर का कवर रहता था उस पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध तक भारत का औद्योगिक विकास धीमा था। तो ये थे आपके लिए बनलानर वाले प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ये परीक्षा की दृष्टि से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बनलानर वाले प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको जितने भी बनलानर प्रश्न हैं उनको सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।